हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं दूसरा सवाल देखिए एक और सवाल मैं अभी आपको बता चुका हूं। दूसरा सवाल ये है कि a sphere of radius r centimeter is cut into 8 identical parts by 3 cuts. What will be the total surface area of each part? एक गोला है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और उसे 3 बार में काटा गया है और इस प्रकार से काटा गया है कि 8 बराबर भाग आइडेंटिकल पार्ट्स मिल रहे हैं। तो इस प्रकार जो पार्ट्स मिल रहे हैं उनका प्रत्येक पार्ट का टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है आपको। तो देखिए, इसके लिए समझाने के लिए आपको मैं एक ये अमरूद लेता हूं। इसको काटने के लिए मैं इसको 3 बार में काटूंगा और 8 बराबर भाग मिलने चाहिए। तो 3 बार में काटना है तो 3 एक्सिस के लॉन्ग काटना पड़ेगा। जैसे अगर हम पहले इसको काटे हैं तो देखिए ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग कट करना पड़ेगा और फिर हम इसको वाई एक्सिस के लॉन्ग कट करेंगे। तो पहले देखिए, ये अगर एक गोला है अमरूद, जो कि इस गोले का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो इस गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? वक्रपृष्ठ, इस गोले का वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर इसकी त्रिज्या है। तो अब अगर हम इसको इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग कट कर रहे हैं तो देखिए इसमें ये 2 बराबर भागों में मिला। तो जो 2 बराबर भाग मिल रहे हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है, जो इसका आउटर सरफेस एरिया है, जो ये दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल था 4 पाई आर स्क्वायर और हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो यानी एक भाग का क्षेत्रफल हुआ 2 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर आधा हो गया। और ये जो कि एक वृत्त है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर और ये जो अंदर गूदे वाला भाग है ये पाई आर स्क्वायर, तो टोटल हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो एक भाग में कितना मिल रहा है हमको? 3 पाई आर स्क्वायर। ये एक भाग का क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल है एक भाग का। अगर हम एक बार में कट कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस तो मिल रहा है हमको हेमिस्फेयर, और इस हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसका आधा हो जाएगा। पूरा है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा 1/2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि आधा ये वाला एरिया है, और प्लस जो इसका अंदर का पार्ट है ये एक सर्किल के एरिया के बराबर है पाई आर स्क्वायर। टोटल कर दिया 3 पाई आर स्क्वायर। अब हम इसको काटेंगे दोबारा से। दोबारा काटेंगे तो इसको हम देखिए, अभी मैंने जो काटा था वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग काटा, अब वाई एक्सिस के लॉन्ग काट रहा हूं मैं। तो जब वाई एक्सिस के लॉन्ग कट करेंगे तो देखिए इसमें हमें 4 बराबर भाग मिले। इस तरीके से 4 बराबर भाग मिल रहे हैं। जो 4 बराबर भाग मिल रहे हैं इसमें देखिए एक जो भाग है इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो आप इसका जो आउटर एज देख रहे हैं ये वाला एरिया देखिए, ये आधा है आपका हेमिस्फेयर और ये हो गया क्वार्टाइल स्फेयर। तो जो आधा वाला भाग है ये इसका एरिया था 1/2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर का आधा था ये, और उसका भी आधा करेंगे तो ये वाला हिस्सा मिलेगा। यानी अब हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर का चौथाई भाग। तो 1/4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आउटर सरफेस हो गया इसके। और जो अंदर का भाग है इसका देखिए कैसे निकालेंगे। अभी हमने देखा कि ये एक सर्किल की तरीके से है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसका आधा कर दिया तो आधा करने पे ये एरिया कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर का आधा। अब जब ये पाई आर स्क्वायर का आधा हुआ तो ये भी तो एरिया है, इधर का और इधर का, 2 पार्ट्स हैं। तो इन 2 पार्ट्स का एरिया कितना हो जाएगा? 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बट अपॉन 2। पूरा पाई आर स्क्वायर उसका आधा कर दिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और चूंकि इसमें 2 पार्ट्स हैं तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। जब हमने क्वार्टाइल स्फेयर मिला हमको, क्वार्टाइल स्फेयर मतलब इसमें चौथाई भाग आपको एक स्फेयर का मिल रहा है। तो देखिए जो ये स्फेयर था, पहले हमने इस स्फेयर को काटा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग, अब हम इसको काट रहे हैं जेड एक्सिस के लॉन्ग। जब हम इसको जेड एक्सिस के लॉन्ग काटेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की आकृति मिलेगी।
अब इसमें देखिए तो ये 8 बराबर भाग मिल रहे हैं। देखिए इसको गिन लीजिए, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बराबर भाग आपको इसमें मिल रहे हैं। तो ये जो 8 बराबर भाग मिले, अब इसका भी हमें टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। देखिए जो अभी 8 बराबर भाग मिल रहे हैं, इसका हमने निकाला इससे पहले वाले में, ये क्या था, क्वार्टाइल स्फीयर। अब 1/8 स्फीयर है व्हेन कटिंग अलोंग जेड एक्सिस। तो अब देखिए टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए तो इसको मैंने काटने के बाद अब ये मिला है फाइनली। तो जो ये फाइनल मिला है आपको पार्ट अमरूद का या स्फीयर का, तो इसका जो ये वाला स्फीयर है, ये वाली जो सरफेस है, ये येलो कलर की दिख रही है, येलो और ग्रीन, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा। ये आपका देखिए ये जो पार्ट था ये टोटल था 4 पाई आर स्क्वायर। इससे पहले जब मैंने काटा तो 1/4 हो गया, क्योंकि ये 4 भागों में बांट गया था, क्वार्टाइल हेमिस्फीयर हो गया था। अब इस क्वार्टाइल स्फीयर का भी एक पार्ट और काट दिया, यानी 1/8 हो गया स्फीयर का। तो 1/8 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो आउटर सरफेस है, ये जो येलो कलर के है, इसका एरिया कितना हुआ 1/8 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये अब 8वां हिस्सा है। देखिए सवाल में कहा था क्या था कि 8 आइडेंटिकल पार्ट्स, तो 8 आइडेंटिकल पार्ट यदि ये है तो 1/8 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये वाला एरिया हो जाएगा। अब जो अंदर का एरिया है इसको कैसे निकालेंगे आप, ये जो आपने पहले सर्किल निकाला था, सर्किल का भी ये देखिए, आपने इस सर्किल का आधा किया था पहले, तो सर्किल का आधा किया तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, जो पहले था आपका वो सर्किल का आधा था, उसका पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 मिल गया था क्वार्टाइल में। अब 1/8 में क्या होगा, 1/8 में ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 जो मिल रहा है, ये देखिए ये जो आपको मिला है ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 मिला है। इधर वाला एरिया मैंने इसको हटा दिया है, अगर आप इस तरीके से जोड़ेंगे तो मिल जाएगा। खैर, तो ये आपको एरिया कितना मिलेगा, पाई आर स्क्वायर आपका एक हिस्सा होगा, ये चाहे कोई भी ले लीजिए, ये या ये हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अब चूंकि इसमें 3 हिस्से हैं, 3 सरफेस दिख रही हैं, 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो अब देखिए टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ 1/8 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 3 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो इस तरीके से हमने हर एक पार्ट का टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। देखिए ये एक एग्जाम्पल था जिसके माध्यम से हमने इसको सॉल्व किया। पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग काटा था, फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग काटा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये एक हेमिस्फीयर मिला, हेमिस्फीयर का जो बाहर का एरिया है ये हो गया तो 1/2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। फिर जब मैंने इसको काटा तो बाहर का एरिया हो गया 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर जब मैंने इसको काटा तो ये हो गया 1/8, क्योंकि 8 भागों में बट रहा है, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब अंदर की बात करेंगे तो पहले ये था हेमिस्फीयर में पाई आर स्क्वायर, फिर जब क्वार्टर स्फीयर हुआ, जब एक बार और मैंने काट दिया तो ये कितना हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो आउटर हो गया। अंदर का जो हुआ, जो ये गुदे वाला पार्ट आपको दिख रहा है, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और फिर से जब मैंने इसको काटा एक बार और तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, और चूंकि इसमें 3 सरफेस है तो 3 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू आपका बहुत अच्छा सवाल समझते हैं। इस सवाल को पहले भी मैंने आप लोगों से एक बार डिस्कस किया हुआ है, एक दो बार। देखिए सवाल क्या है कि एक गोले को 5 बार में किस प्रकार काटा जाए कि 16 बराबर भाग प्राप्त हो, और इस प्रकार प्राप्त जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। यानी जो गोले को हम काट देंगे तो काटने के बाद कितना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें या पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल कहें या कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया अगर हम बोलें ज्यादा सही रहेगा। तो देखिए इसमें अगर हम एक गोले को काटेंगे, तो इसके लिए मैंने एग्जांपल के तौर पे एक अमरूद लिया हुआ है। जैसे इस अमरूद को देखिए, तो अगर मैंने अभी यहां से इसको, ये अमरूद एक गोले का काम कर रहा है, इसको मैंने यहां बीच से अगर ऐसे काटा तो ये 2 बार में काटा हुआ है। ये देखिए, जैसे ये एक अमरूद है,
इसको मैंने एक इधर से काटा, एक मैंने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग काटा और एक मैंने वाई एक्सिस के अलॉन्ग काटा। तो जब मैं इसको काटूंगा इस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो देखिए कुछ इस तरीके से 4 टुकड़े आपको मिलेंगे। पहले देखिए, अगर हमने इस अमरूद को काटा, इस गोले को समझ लीजिए काटा, तो इस गोले का जो वक्र पृष्ठ है वो उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और जब गोला को हम काट देते हैं तो इस तरीके की आकृति मिलती है, जो कि है हेमिस्फेयर या अर्धगोला। तो ये जो अर्धगोला है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, देखिए एक तो आपका ये जो वक्र पृष्ठ था उसका आधा हो जाएगा। पहले वक्र पृष्ठ था 4 पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है, इसका आधा हो जाएगा तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। और ये एक वृत्त है, सर्किल है, इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाएगा, एक बार काटने में प्राप्त एक अर्धगोले का हमें मिलेंगे कितने, हमें मिलेंगे 2 अर्धगोले। तो एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 × 4 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल कितना हुआ 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए जब एक बार हमने काटा तो 3 पाई आर स्क्वायर तो इसका क्षेत्रफल हुआ और 3 पाई आर स्क्वायर ही इसका भी क्षेत्रफल हुआ। तो ये जो दो हमें मिले हैं अर्धगोले, इनका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर और 3 पाई आर स्क्वायर को जोड़ देंगे तो कितना होगा 6 पाई आर स्क्वायर। एक बार जो हमने काटा तो उसको बढ़ा हुआ क्षेत्रफल कितना मिला 6 पाई आर स्क्वायर। तो ये बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है और पुराना क्षेत्रफल था जो गोले का वो है 4 पाई आर स्क्वायर इसके वक्र पृष्ठ का, तो इसको हमने घटा दिया तो ये मिला 2 पाई आर स्क्वायर। अब एक बार काटने पर बढ़ा क्षेत्रफल कितना है वो हमने निकाला 2 पाई आर स्क्वायर। तो 5 बार, देखिए ये हमने बोला है कि एक गोले को 5 बार में काटना है, तो 5 बार काटेंगे अगर तो कितना हो जाएगा 5 × 2 पाई आर स्क्वायर यानी 10 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका बढ़ा हुआ क्षेत्रफल हुआ है। बढ़ा हुआ क्षेत्रफल कैसे हुआ मैंने आपको बताया कि अगर अभी देखें तो इसका क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर, काटने के बाद ये पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर का आधा और ये पाई आर स्क्वायर यानी 3 पाई आर स्क्वायर ये और 3 पाई आर स्क्वायर ये 6 पाई आर स्क्वायर हो गया। और फिर हम इसको काटेंगे तो फिर अभी मैं आपको काट के दिखाता हूं। तो एक बार में काटने में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, तो 5 बार काटने में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल हो जाएगा 5 × 2 यानी 10 पाई आर स्क्वायर। अतः नया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, जो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है उसमें ये पुराना वाला 4 पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर यानी 14 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसको काटेंगे कैसे कि आपको ये मिले 16 बराबर भाग। तो जो पहले आपने इसको काटा था ये तो आपने काटा जैसे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ये कितने पार्ट मिले 2 पार्ट मिल रहे हैं। फिर हमने इसको ऐसे काटा वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो कितने मिलेंगे फिर हमें 4 पार्ट मिलेंगे, जैसे कि ये आपके सामने 4 पार्ट। ठीक, अब इसमें अगर हम कितनी बार काटा हमने एक बार और 20 से यहां पे काटा तो ये 2 बार हो गया। अब हमें इसको फिर से इसमें काटना है, देखिए यहां से काटें ऐसे, ये एक बार और काटा कितना हो गया 3 बार। पहले हम लोग काट चुके हैं इसको, अब फिर एक बार और इसको हम ऐसे ही काटेंगे। अब देखिए इसको इसके एक और एक्सिस से भी काट सकते हैं। अभी जो हमने काटा तो उसमें ये 2 टुकड़े इधर हो गए और इधर के भी टुकड़े हो गए। अब इसको हम एक बार और काट के दिखाते हैं आपको। इसमें देखेंगे अगर हमने इसको इस कितनी बार काटा 4 बार, और एक बार हम इधर से काटेंगे जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो कितना हो जाएगा ये हो गया 16 टुकड़े आपको इस तरीके से ये मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा ये डिसबैलेंस हो गया है अमरूद का, तो ये 16 टुकड़े आपको इस तरीके से मिलेंगे 5 बार काटने पे। एक बार आपने काटा एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो कितना मिले आपको 2 टुकड़े मिले। फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग काटा तो 4 टुकड़े मिले। फिर आपने ये जेड एक्सिस के लॉन्ग काटा, एक बार काटा, और फिर इधर से भी काटा तो कितने हो गए 8, और फिर एक बार इसको स्लाइड एक बार और काट दिया तो 16 टुकड़े हो गए। अब ये तो था एक सवाल। अब इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल देखते हैं, एक और, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है।